क्या होगा अगर एक दिन अचानक आपको पता चले कि जिस माँ को आप बचपन से माँ कहते आए हैं, वो आपकी असली माँ ही नहीं है, और जिस इंसान से आप नफरत करते हैं, वही आपका असली पिता निकल आए? सोचिए, उस पल क्या बीतेगी उस बच्चे पर, जब सच्चाई सामने आए और परिवार के रिश्ते ही टूटने लगें। आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जो अपनी पहचान तलाश रही है। एक माँ जो अपने बच्चों को बचाने के लिए हर दर्द सह रही है, और एक पिता जो अपने ही खून को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा राज अब भी खुलना बाकी है, क्योंकि दो बेटियां हैं और दोनों के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो घर का माहौल अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। कमरे में खड़ी छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। उसने धीरे धीरे अपनी मां की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, मम्मा, क्या आप सच में मेरी रियल मम्मा हैं? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मां की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी असली मम्मा हूं और तुम मेरी बेटी हो। बच्ची ने जैसे ही यह सुना, वो तुरंत दौड़कर अपनी मां से लिपट गई, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अजीब सा डर था, जैसे उसे लग रहा हो कि ये सच्चाई पूरी नहीं है। उसी समय कमरे में डॉक्टर साहब खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और उलझन, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मां ने उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आप इतने नाराज क्यों हैं डॉक्टर साहब? अगर आप कहें तो मैं ठाकुर जी के साथ मिलकर सब ठीक कर सकती हूं, लेकिन आपने तो मेरे ही खिलाफ टीम बना ली। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी पुराने दर्द को याद कर रहे हों। मां फिर बोली, मेरी रागिनी, और ये दोनों बच्चे जिनसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, आज वही मुझसे नफरत करने की कसम खा रहे हैं। क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है? बच्ची यह सब सुनकर और भी ज्यादा डर गई। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मां ने तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा। तभी अचानक एक और लड़की वहां आ गई। उसने हैरानी से उस बच्ची को देखा और बोली, अरे, क्या तू सच में मेरी बहन है? बच्ची ने भी उतनी ही हैरानी से उसे देखा। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम दोनों बहनें हो। यह सुनते ही दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं, जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई हो। उनमें से एक ने धीरे से कहा, मतलब आपकी मम्मा मेरी भी मम्मा है? दूसरी लड़की ने मासूमियत से सिर हिला दिया। तभी पहली लड़की अचानक खुश होकर बोली, तो इसका मतलब हमारे पापा भी एक ही हैं? जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, डॉक्टर साहब का चेहरा सख्त हो गया। मां घबरा गई और जल्दी से बोली, डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतने सालों बाद आपको आपकी बेटी मिली है और आप उसे गले भी नहीं लगा रहे। डॉक्टर साहब ने गुस्से से कहा, मेरे सिर पर पाप डालने की कोशिश मत कीजिए। उनकी आवाज इतनी कठोर थी कि दोनों बच्चियां डर गईं। मां ने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, प्लीज नीचे आइए और बैठकर बात कीजिए। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में बैठे थे। बच्ची ने हिचकिचाते हुए डॉक्टर साहब की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, क्या क्या मैं आपको पापा कह सकती हूं? यह सुनते ही डॉक्टर साहब का चेहरा और भी सख्त हो गया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मैं इतना महान नहीं हूं
कि तुम्हारे धोखे की निशानी को अपना मान लूं। यह सुनते ही मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, रागिनी और चंदू एक साथ पैदा हुई थीं। वो जुड़वा बहनें हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आपकी बेटी हो और दूसरी मेरी? डॉक्टर साहब ने गुस्से से कहा, बस कीजिए। बच्ची का इस्तेमाल करके अपने झूठ को सच मत बनाइए। मां ने रोते हुए कहा, आप क्यों नहीं मान लेते कि दोनों बच्चियां आपकी हैं? दोनों में आपका ही खून है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे यह सुनने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चंदू मेरी बेटी नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे धोखे की निशानी है, मेरे पाप की याद दिलाने वाली एक जिंदा सच्चाई। यह सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। दोनों बच्चियां यह सब सुनकर सन्न रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। मां ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे आप पर तरस आता है डॉक्टर साहब। सच में आप इतने बेबस पिता हैं कि अपने ही खून को पहचानने से डर रहे हैं। यह सुनकर डॉक्टर साहब बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहां उनकी दोनों बेटियां खड़ी थीं, डरी हुई, उलझी हुई और जवाब तलाशती हुई। लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप घर से बाहर चले गए। मां वहीं खड़ी रह गई, अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाए हुए। लेकिन उसके दिल में एक डर था, क्योंकि उसे पता था असली सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, और जब वो सच सामने आएगा तब शायद ये परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा, जिंदगी बदल देगा। कहानी की ये अगली कड़ी शुरू होती है उस रात से जब घर में सन्नाटा था और सभी अपने अपने कमरे में बैठे थे। मां अपने दोनों बेटियों को गले लगाए बैठी थी, लेकिन उसके दिल में चिंता की लहरें उठ रही थीं। उसने धीरे से दोनों से कहा, बेटियां, सच अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी हो, मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी। बच्चियां उसकी बात सुनकर थोड़ी हिम्मत जुटाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर और सवाल दोनों झलक रहे थे। तभी घर का दरवाजा धीरे से खुला और एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुस आई। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर साहब थे। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उलझन और दर्द था। उन्होंने कदम रखा और कहा, मैंने अब तक सब छुपाया, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी दोनों बेटियां सच में मेरी ही हैं। ये सुनते ही मां और बेटियां दोनों चौंक गईं। मां ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ने धीरे से कहा, जब तुम दोनों पैदा हुई थीं, रागिनी और चंदू, मैं दोनों को छोड़ नहीं सका। मैं चाहता था कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि मुझे धोखा देना पड़ा। रागिनी और चंदू एक दूसरे की आंखों में देखते हुए धीरे से बोलीं, तो हम दोनों सच में जुड़वा बहनें हैं, और हमारी जिंदगी में यही झूठ सब कुछ बिगाड़ रहा था। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटियों, मैं तुम्हें बचाने के लिए हर दर्द सह चुकी हूं। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तभी डॉक्टर साहब ने कमरे में कदम रखा और दोनों बेटियों के सामने झुकते हुए कहा, बेटियां, मैंने तुम्हारे लिए गलतियां की, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने अपने हर पाप और हर गलती को स्वीकार करता हूं। तुम दोनों मेरी जान हो, मेरी बेटी हो। इस बात को सुनते ही रागिनी और चंदू की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने पिता की तरफ दौड़कर गले लगा लिया। मां भी बीच में आकर सभी को गले से लगा लिया। इस गले मिलने की ताकत और इमोशन ने पूरे कमरे को भर दिया। लेकिन तभी अचानक घर का फोन बजा। मां ने हड़बड़ाते हुए फोन उठाया। फोन पर आवाज आई,
माँ, तुम्हारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर तुमने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा तो, वरना तुम्हारे और बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। माँ की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने दोनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटियां, अब हमें अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत जल्दी योजना बनानी होगी। बेटियां थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब हिम्मत और संकल्प झलक रहा था। रागिनी ने जोर से कहा, मम्मा, हम आपके साथ हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। चंदू ने भी कहा, हाँ, अब हम सब एक हैं और कोई भी हमारे परिवार को अलग नहीं कर सकता। फिर अचानक डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे पता है कि मुझे भी अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं तुम्हारे खिलाफ जो भी हुआ, उसे सही करने के लिए तैयार हूं। मां ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब वक्त है सच और न्याय का। हमें मिलकर सब कुछ साफ करना होगा। हमारी परिवार की सुरक्षा और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात सबने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन जब ठाकुर जी और उनकी टीम घर पर आए, तो उन्हें एक नाटकीय मोड़ का सामना करना पड़ा। रागिनी और चंदू ने पूरी हिम्मत के साथ अपने परिवार को बचाया। डॉक्टर साहब ने भी अपनी गलती मान ली। अंत में सच्चाई सामने आई। प्यार और विश्वास ने सबको एक साथ जोड़ा। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि घर में जो भी धोखा और साजिश की गई थी, उसके पीछे वही लोग थे जिन पर कभी विश्वास किया गया था। लेकिन परिवार ने मिलकर उन सभी मुश्किलों का सामना किया और साबित किया कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मां की गोद, बेटियों की हिम्मत और पिता का पछतावा, सब मिलकर एक इमोशनल और सस्पेंस से भरा क्लाइमैक्स बना। अंत में रागिनी और चंदू अब पूरी तरह से एक दूसरे की बहन बन चुकी थीं। मां ने कहा, देखो बेटियां, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। डॉक्टर साहब ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ खोया, लेकिन अब मैं सब कुछ सही करने के लिए तैयार हूं। तुम दोनों मेरी जान हो। और इस तरह एक परिवार जो टूटने के कगार पर था, अपने प्यार, विश्वास और हिम्मत से फिर से एक साथ जुड़ गया। लेकिन कहानी में अब भी एक हल्का सा रहस्य बचा है, क्योंकि कभी-कभी सच को छुपाना आसान होता है, लेकिन इसे सामने लाने की हिम्मत ही असली वीरता होती है।